बैक टू माई अनदर वीडियो एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो दोस्तों, आज का वीडियो मेजर गौरव वारियर जी से है रिलेटेड भारत घमासान के ऊपर और पाकिस्तान बैंकक्रप्ट की जो बातें चल रही हैं, इसमें पाकिस्तानी जो मीडिया है वो खुद ही इस बात पर आकर डिस्कशन कर रहा है। सो हम इसी से ही रिलेटेड आज बातें सुनेंगे और जानेंगे। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं कुछ फैक्ट्स। सो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। भारत पाकिस्तान घमासान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हाल ही में शब्बार जैदी साहब हैं फॉर्मर चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के फॉर्मर चेयरमैन हैं, जिन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान इज नॉट अ गोइंग कंसर्न। अकाउंटिंग लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी और उन्होंने ये बोला है कि साहब पाकिस्तान जो है वो बैंकक्रप्ट होने वाला है, दिवालिया हो चुका है, रादर होने नहीं वाला है, हो चुका है। यही हमारा आज की बहस का टॉपिक है। हम लोग बातचीत करेंगे अपने पाकिस्तानी गेस्ट से और भारतीय गेस्ट से। और इसके पहले मैं चाहता हूं आप देखें एक छोटी सी रिपोर्ट, एक छोटा सा वीडियो क्लिप है जो मैं लेकर आया हूं आपके लिए। वो वीडियो क्लिप देखिए, उसके बाद हम अपनी बहस पे जाते हैं। मेरा जो कंक्लूजन है वो ये है कि ये एंटिटी जो है ये बैंकक्रप्ट है। पाकिस्तान एज एंटिटी बैंकक्रप्ट है सर। और ये हम जो बोलते हैं अकाउंटिंग में, ये गोइंग कंसर्न नहीं है इस पोजीशन में आज। मतलब हम कहते रहे कि बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, बड़ा अच्छा मुल्क चल रहा है, हमने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, हमने तब्दीली ले आए हम, मगर दिस इज़ रॉन्ग। इन माई व्यू द कंट्री इज़ एट द मोमेंट बैंकक्रप्ट एंड इट इज़ नॉट अ गोइंग कंसर्न। द बैलेंस जो आप इस वक्त इसको अकाउंटिंग टर्म में बनाएंगे तो ये कंट्री बैंकक्रप्ट है। जब आप पहले डिसाइड कर लें कि यार ठीक है, ये आज बैंकक्रप्सी पे हम चले गए और इसके आगे हमें चलना है, ये ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप कहें नहीं जी ठीक है, अच्छा चल रहा है जी, मैं बड़ा अच्छा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये ले आऊंगा, वो ले आऊंगा। ये सब लोगों को धोखा देने वाली बात। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरीके से शब्बार जैदी साहब हैं फॉर्मर चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने यह बोला है कि पाकिस्तान बैंकक्रप्ट यानी कि दिवालिया हो चुका है, होने नहीं वाला, हो चुका है। बाद में उन्होंने ट्वीट्स करे और लोगों को, पाकिस्तानी मीडिया को समझाने की कोशिश करी। जाहिर सी बात है, एक जिसको कहते हैं कि पुशबैक आया होगा। लोगों ने बोला होगा साहब आपने मुल्क की बेइज्जती कर दी है। पाकिस्तान में बड़ा होता है, जो सच बोलता है उसको यही कहते हैं कि आपने हमारी मुल्क की बेइज्जती कर दी। डायरेक्टर साहब जरा स्क्रीन पे गेस्ट लेकर आइए, जरा हम बातचीत करते हैं। गेस्ट हमारे साथ हैं हामिद खान साहब, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, इस्लामाबाद से लाइव। हामिद खान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आरजू काज़मी साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं लाइव फ्रॉम इस्लामाबाद। आरजू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन गेस्ट हमें जल्दी से ज्वाइन करेंगे। जनरल जीडी बख्शी सर हैं, ज्वाइन करने वाले हैं, और सुशील पंडित जी, सुशील भाई भी हमें जल्दी ज्वाइन करेंगे। मैं हामिद खान साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो उन्होंने बात करी शब्बार जैदी साहब ने, उन्होंने एक अपना मौक़िफ़ दिया, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया, और बाद में उन्होंने ये भी बोला कि नहीं, मैंने 30 मिनट की स्पीच दी थी, आपने सिर्फ वो 2 मिनट की सुनी है, 30 सेकंड की सुनी है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे इमरान खान साहब कहते हैं ना, आपने घबराना नहीं है। अब पूरा खित्ता घबरा रहा है पाकिस्तान को लेके। अगर सिर्फ पाकिस्तान तक आपकी परेशानियां महदूद रहती तो मुझे एक बात समझ में आती कि ठीक है, पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, अब जैसा भी हो पाकिस्तानी समझ लेंगे, खुद कर लेंगे, खुद मुख्तार मुल्क है। लेकिन अब जो घबराहट है वो पाकिस्तान से बाहर निकल के पूरे खित्ते में जा रही है। आपका रुपए डॉलर के प्रति 180 क्रॉस कर चुका है, राइट। और जो उन्होंने गोइंग कंसर्न की बात करी थी, उसके बारे में मैं आपको बता दूं, अकाउंटिंग टर्म्स की उन्होंने बात करी है। सब जो बैंकक्रप्सी की बात है, सिंपल सी ये बात है कि लोन कैसे सर्विस करा जाए, उतनी आमदन नहीं है। आपका ज्यादातर डिपेंडेंस जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो रेमिटेंस भेजते हैं उससे है। एक्सपोर्ट का बेस आपका इंक्रीज नहीं हुआ है, और जो आप चाह रहे थे कि आपको जिन शर्तों पर पैसा मिले, उन शर्तों पर पैसा शायद पाकिस्तान को अब नहीं मिल रहा है। वी ऑल नो चाइना थोड़ा सा गो स्लो कर चुका है चाइना, और चाइना जो भी पैसा देता है वो देता है बड़ी सख्त शर्तों पे। और सख्त शर्तों से मुझे याद आया कि जो सऊदी अरब ने पैसा दिया है $4.5 अरब डॉलर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जिसमें से 1.5 अरब तो था डेफर्ड ऑयल पेमेंट्स की बात थी, और 3 अरब बोला तो साहब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर रखिए, खर्च नहीं कर सकते आप। तो वो भी बड़े सख्त शर्तों। आई विल नॉट लाइक टू रिपीट इट, आपको पता है, हमें पता है, हमारे दर्शकों को भी पता है। तो हामिद खान साहब, सबसे पहले मैं आपके पास जाऊंगा और आपसे ये पूछता हूं मैं, क्या इमरान खान साहब की कोई पॉलिसी है साहब कि इसको कैसे आगे ले भी जाना है कि नहीं ले जाना है? क्योंकि सब लोग ये कह रहे हैं, इट्स नॉट ओनली शब्बार जैदी साहब, बाकी लोग भी ये कह रहे हैं कि साहब ये होगा कैसे, ये
चलेगा कैसे? और अब मुझे लगता है कि आसपास के साउथ एशिया में लोग घबराना शुरू कर दिए। थैंक यू वेरी मच गौरव आर्या। देखिए, बात यह है कि जो शब्बर जैदी का स्टेटमेंट था उसकी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी। उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया कि जी इसको कॉन्टेस्ट से हटकर लिया गया। आपका जो कंसर्न है, मैं उसको सिर्फ दो एड्रेस करना चाहूंगा। आप ये समझें कि टर्की का लीरा इस वक्त कहां पर जा रहा है। पिछले 3 साल में 3.92 से वो 16.72 पर आ गया, यानी कोई 8 टाइम्स उसकी डीवैल्यूएशन हुई है। अब आप टर्की को भी कहेंगे कि वो बैंकरप्ट हो रहा है, ठीक है। मेरा ये मकसद है कि देखें, पाकिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है, इसे मैं कोई डिफेंड नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी सरवाइव करेगी। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आइंदा आने वाले 6 महीनों से 2 साल के अंदर अंदर उसकी आउटपुट्स नजर आएंगी जी। उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीट हो रहे। एक चीज मैं छोटी सी कहना चाहूंगा, मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं हामिद खान साहब। हामिद खान साहब, मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं। फिर मैं जनरल जीडी बख्शी सर के पास जाऊंगा। मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं। आपने बोला कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो आपने बोला कि 6 महीने के अंदर नजर आएंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और प्लान है। वो क्या मंसूबे हैं सर? वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, जरा बताइए हमें। देखें, उसके अंदर 3-4 चीजें हैं। पाकिस्तान का जो फॉरेन रिमिटेंस है या फॉरेन रिजर्व है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान के जो पावर के प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीशन के करीब हैं। सीपैक वगैरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर जो है अब वो चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान को उस पर बेसिकली प्रॉफिट्स आने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह जो वाटर के और जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं इंटरनली, उसके अंदर बड़ी ग्रोथ है और बड़ी जो एक्सपेक्टेशन है कि आइंदा आने वाले 6 माह में इकोनॉमिकल रिकवरी की तरफ जाएगा। आप सिर्फ एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर कोई मुल्क दिवालिया हो रहा हो तो उस मुल्क में 57 फॉरेन मिनिस्टर्स इकट्ठे नहीं होते जो आज इस्लामाबाद में इकट्ठे हुए हैं जी। ओके, इसका मकसद ये हुआ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबिलिटी की तरफ जा रही जी 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 जी। इसके पहले कि मैं जनरल जीडी बख्शी सर के पास जाऊं, हामिद खान साहब देखिए, मैंने नहीं बोला कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, बिल्कुल आपके एक पाकिस्तानी ने बोला। तो मेरा सवाल उससे उनके स्टेटमेंट पे, शब्बार ज़ैदी साहब के स्टेटमेंट पे डायरेक्टेड था। मैंने नहीं बोला कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, और वैसे भी ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है सर, भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है। हम उनके स्टेटमेंट पे डिस्कशन कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, 51 या 55 फॉरेन मिनिस्टर्स का आना किसी भी मुल्क में, इसका इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने खुद बोला है कि अफगानिस्तान के लिए हो रहा है ये, इट इज नॉट फॉर पाकिस्तान। हाँ ठीक है, पाकिस्तान बीच में कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को भी कुछ मिल जाए, लेकिन ये आप लोग खुद कह रहे हैं कि आपने अफगानिस्तान के लिए करा है, और अफगानिस्तान क्योंकि आपका नेबरिंग स्टेट है इसलिए वो लोग आए। और तीसरी बात, मैंने जो आपसे पूछा कि कौन से 4-5 पॉइंट है, आपने किसी का लॉजिकल आंसर नहीं दिया। तो जो आपकी जो जिसको पेट्रियोटिज्म कहते हैं ना, देशभक्ति, उसको तो मैं सल्यूट करता हूं सर, लेकिन आई रिजर्व माई जजमेंट अबाउट योर लॉजिक। आपने जो लॉजिक दिया, मैं जाता हूं जनरल जीडी बख्शी सर के पास, मैं वापस आपके पास आऊंगा सर। जनरल जीडी बख्शी सर, आपने सुना होगा कि शब्बार ज़ैदी, फॉर्मर चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, का यह स्टेटमेंट था कि पाकिस्तान इज अ बैंकरप्ट स्टेट। उन्होंने बोल दिया कि साहब ये, फिर बाद में उन्होंने रिट्रैक्ट करा, बोला मेरा ये मतलब नहीं था, जो जाहिर सी बात है, जब प्रेशर आया तो लोग यही बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, मेरा सवाल डायरेक्ट ये है जनरल जीडी बख्शी सर, पाकिस्तान का जो हाल है इस वक्त इकोनॉमिक, हम उसके ऊपर कितनी भी लीपापोती करें, फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट इट इज अ न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट। इट हैज बीन कॉल्ड एन इंटरनेशनल माइग्रेन बाय सो मेनी पीपल। मैं आपसे सिर्फ यह पूछना चाहता हूं सर कि क्या यह पूरे खित्ते के लिए, पूरे सबकॉन्टिनेंट के लिए डेंजरस नहीं है सर, पाकिस्तान गेटिंग अनस्टेबल? नहीं, एब्सोल्युटली डेंजरस है गौरव। द सिंपल फैक्ट इज, पाकिस्तान की इकोनॉमी में जो कुछ छोटे मोटे इवेंट अभी मेरे डिस्कसेंट जो हमारे साथ हैं वो क्लेम कर रहे थे, द फैक्ट इज देयर आर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, डीप स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स एंड फ्लॉज इन द पाकिस्तानी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। वो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि इट इज एन ओवर मिलिटराइज्ड स्टेट ट्राइंग टू compete with a neighbor 5 times its size.
10 times its economy. ठीक है, तो ये जो एक इम्पॉसिबल सा कंपटीशन है, दिस इज व्हाट इज ड्राइविंग द स्टेट टुवर्ड्स बैंकरप्सी एंड ओवर द एज. ये केवल इनका ही हश्र नहीं है, ये तमाम जो ओवर मिलिटराइज स्टेट्स थी, जैसे कि आई कीप कोटिंग पॉल कैनेडी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, नाजी जर्मनी, सोवियत यूनियन, सब अल्टीमेटली इकोनॉमिकली कोलैप्स हो गई. This is an observation by a study by some of the top experts in the world. Now, of course, it creates a problem for the खिट्टे के लिए, दुनिया के लिए. Pakistan, a nuclear state, if it heads for collapse, the nukes could become loose nukes in the hands of जो terrorist organizations. The greatest nightmare दुनिया का जो है कि नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में न्यूक्लियर वेपन्स, a state can be deterred, but a non-state actors cannot be deterred by conventional deterrence. उसको तो कुछ है ही नहीं लूज करने के लिए. A state has territory to lose, people to lose, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर टू लूज. नॉन स्टेट एक्टर को क्या है लूज करने के लिए? वो जहां मर्जी न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में, ऑस्ट्रेलिया में वो न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़े फिरे, और इनके पास तो 1.5 पौवे 2 पौवे के बॉम्ब भी हैं चौधरी साहब की बयान के मुताबिक. तो दीज आर मोस्ट लाइकली टू गेट इनटू द हैंड्स ऑफ टेररिस्ट. दैट इज वन ऑफ द रीजंस वाई जो ग्लोबल जो कंट्रीज हैं दुनिया की, वो दे आर ट्राइंग टू शोर अप द पाकिस्तान इकोनॉमी बाय ट्रांसफ्यूजन्स. द पॉइंट इज ये इतना एग्रेसिव हो रहे हैं, इंडिया को इतना छेड़ रहे हैं कि अगर वॉर हो गई या लिमिटेड वॉर भी हो गई तो इनकी इकोनॉमी गई. उसके बाद कोई भी इनको ट्रांसफ्यूजन्स नहीं दे सकता, कोई भी इनको लास्ट मिनट एड दे के नहीं बचा सकता. जी सर. उसका इतना इनका खर्चा होगा उस वॉर से कि ये खत्म हो जाएंगे. जी बिल्कुल. और फिर भी डेथ विश है, भारत को छेड़ना जरूर है, भारत में टेररिज्म जरूर करनी है, लोग जरूर मारने हैं, इनोसेंट्स की जानें जरूर लेनी है, इतना तंग करना है कि दूसरा रिटेलिएट करे तो इनकी तबाही होगी. फिर चाहे दुनिया कितना भी चाहे इनको बचाना, इकोनॉमिकली ये नहीं बच सकते. जी. द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ लिमिटेड वॉर एट दिस स्टेज, एट दिस जंक्चर विल डूम पाकिस्तान इकोनॉमी. जी. मैं तो ये कह रहा हूं सर कि अगर लड़ाई भी ना हो फिर भी इकोनॉमी डूम्ड है सर, खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं. आरजू जी, मैं तो हामिद खान साहब को समझा रहा हूं काफी समय से, ये पहला एपिसोड नहीं है. आते हैं हमारी शो की जीनत बनते हैं, मैं इनको समझाता हूं, मेरे समझाते आरजू जी चश्मा लग गया, आप देख रहे हैं, ये नहीं समझे. अब आप आरजू जी एक बात बताइए मुझे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब आम पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं इमरान खान से? कह रहे हैं खान साहब आप घबरा लें, कि अब भी नहीं घबराना, अब तो घबरा लें, कम से कम घबरा तो लें. दाल महंगी हो गई, गंदम महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, घी महंगा हो गया, हर चीज महंगी हो गई. अब वो कह रहे हैं फिर भी नहीं घबराना. क्या अब वो घबरा सकते हैं? आर दे अलाउड टू फील अ लिटिल वरीड एंड स्कैर्ड? बिल्कुल मेजर साहब, मेरा ख्याल है आप लोग घबराना शुरू हो गए हैं. और अगर आप किसी स्कूल के बच्चे से भी बात करें तो वो भी बता देगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की क्या हालत है. ये सिर्फ शब्बर जैदी साहब की बात नहीं है, उन्होंने जो कुछ कहा वो सबके सामने है. बाद में अगर वो मुकर गए तो सब समझ सकते हैं कि क्यों वो इनकार कर रहे हैं. वरना उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दिवालिया हो गया. सिर्फ शब्बर जैदी साहब की बात नहीं है. अब्दुल रज़ाक साहब जो हैं, जो कि फाइनेंस एडवाइजर हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान कंगाल हो गया है. उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं. पंजाब के गवर्नर जो हैं हमारे चौधरी सरवर, उन्होंने कहा कि IMF के पास पूरा पाकिस्तान गिरवी रख दिया गया है उनसे पैसे लेने के लिए. लेकिन बजाय इसके कि हम इस बात को माने और हम इसके ऊपर काम करें, इसको ठीक करें, हम हर बात से इनकार कर देते हैं और हम कहते हैं नहीं जी हम तो बड़े स्ट्रांग हैं और हमारे पास इकोनॉमी का कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर ऐसा नहीं है तो हम जगह जगह मांगते क्यों फिर रहे हैं?
क्यों हम सऊदी अरब से चावल तक मांगने के लिए गए। लेकिन यहाँ पर देशभक्ति उसी को समझा जाता है, देशभक्त जो कि हर बात पे डिफेंड कर रहा हो, डिफेंड करने के लिए कुछ भी झूठ बोल रहा हो। अगर हम सच बोलेंगे तो शायद हम उस चीज के करीब जाएंगे जहां से हम उसको सही कर पाए। जैसे आपने देखा होगा कि यूरोप अमेरिका में जब कोई पेशेंट ऐसा होता है जिसकी हालत खराब होती है तो डॉक्टर साफ साफ बता देते हैं कि जी इसके पास 40 डेज है, इसके पास 50 डेज है, इसको ले जाइए। लेकिन पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इस तरह की कंट्रीज में हम डॉक्टर आखिरी मिनट तक कहते रहते हैं कि तो हम अब वो ठीक हो जाने वाली कंडीशन से निकल चुके हैं और अब हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि हमारी इकोनॉमी कहाँ स्टैंड कर रही है और हमारी हालत कितनी खराब है। कब से हम लोग कह रहे हैं, मेरे जैसे दूसरे जर्नलिस्ट कब से बात कर रहे हैं कि जी इकोनॉमी पे काम करें, और हमें उल्टा लोग ये कहते हैं कि हर वक्त इकोनॉमी की बात करते रहते हैं। जी हामिद खान साहब, हामिद खान साहब को जरा स्क्रीन पर लाइए। हामिद खान साहब, ऐसा है ना कि पिछले 10 साल से तो मैं सुन रहा हूं, कम से कम पिछले 10 साल से, कि सीपैक जो है वो गेम चेंजर है। ये मैं खुद सुन रहा हूं। मैंने खुद इमरान खान की स्पीचेस सुनी हैं, मैंने नवाज शरीफ की स्पीच सुनी है, मैंने जरदारी की भी स्पीच सुनी है। मैं किसी पे डिपेंड नहीं करता, मैं खुद पाकिस्तान को बड़ा फॉलो करता हूं रोज। आज सवेरे सवेरे भी मैं डॉन न्यूज पढ़ के आ रहा हूं। मैं हर रोज पढ़ता हूं ये अखबार, एवरी सिंगल डे। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि सर ये गेम तो चेंज नहीं हुआ। जो लोग आने थे बाहर से, लंबी लंबी लाइनें नौकरी के लिए, वो तो हुआ नहीं। अब आप कह रहे हैं कि 6 महीने के बाद होगा। अच्छा चलिए, होगा, गॉड विलिंग हो जाए, अच्छी बात है, हो जाए, सबका फायदा होगा, पूरी दुनिया के फायदे में। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। अक्सर लोग ये कहते हैं, पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जो उनके जनरल्स हैं, आपके एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं बुजुर्ग से, वो भी आते हैं, नाम मैं भूल रहा हूं, और वो सब लोग आके ये कहते हैं कि साहब IMF की जो नजर है वो हमारे न्यूक्लियर एसेट्स पे है, अमेरिका की जो नजर है वो हमारे न्यूक्लियर एसेट्स पे है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आपके न्यूक्लियर एसेट्स पे लोगों की मैली नजर है और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को डिप्राइव कर दें न्यूक्लियर एसेट से, तो आप IMF के पास जाते क्यों नहीं है? आपका आयरन ब्रदर जो है, शहद से मीठा, पहाड़ से ऊंचा और दरिया से गहरा, ये समुंदर था या दरिया था, व्हाटएवर इट वाज, वो आपकी मदद क्यों नहीं कर रहा? अगर IMF इतना बुरा है और IMF के दिल में पाकिस्तान के लिए बुरा ही बुरा है, तो आप IMF के पास क्यों जा रहे हैं? क्या और कोई नहीं है जो मदद करेगा? गौरव आर्या, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल इकोनॉमिकली पाकिस्तान को रिविजिट करना चाहिए अपनी पॉलिसी को IMF के हवाले से, इससे इनकार नहीं है। पाकिस्तान क्या, दुनिया के जितने ममालिक भी, इजिप्ट की आप मिसाल ले लें, दूसरे ममालिक में जो भी IMF के चंगल में फंसा है उसको कई साल लगे हैं इससे बाहर आने में। मेरा ख्याल ये है कि आज जो मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक इसके ऊपर काम किया जा रहा है और इसमें चाइना की तरफ से भी बहुत सपोर्ट शामिल है। बहुत इलानिया और गैर इलानिया सपोर्ट मिल रही है और मिलेगी, जिसके अंदर पाकिस्तान का यही प्लान है कि आइंदा 6 माह से 2 साल के अंदर एक बार हर सूरत IMF के जो प्लान है या चंगल है उससे बाहर आया जाए, और ये इवेंचुअली पाकिस्तान इकोनॉमी की स्टेबिलिटी के लिए टारगेट है। मैं ये कहूंगा कि जहां तक न्यूक की बात आती है, जहां तक पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स की बात आती है, तो मेरा ख्याल ये है कि पूरी दुनिया को ये बात समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि इस पर किसी तरह का भी कंप्रोमाइज करे। हालात की वजह से, खित्ते की वजह से, और हमारी दैट इज बाई अवर ओनली डेटरेंस, इस वजह से पाकिस्तान के पास ज्यादा चॉइस नहीं है गौरव आर्या। इसलिए पाकिस्तान के लिए मजबूरी है कि अपनी इकोनॉमी की बेहतरी की तरफ ही जाना रास्ता है, और आइंदा आने वाले जो 6 महीने से 2 साल हैं उसके अंदर इसीलिए मुझे बेहतरी नजर आ रही है कि व्हेन यू हैव नो चॉइस देन देयर इज ओनली वन वे एंड दैट इज टू सर्वाइव। तो मेरा ख्याल ये है कि हामिद खान, एक मिनट तजज़िये से और मालूमात से ना उम्मीद नहीं हूं। जी हामिद खान, एक बात बताइए, मैं कुछ समझ नहीं पाया। आई एम अ पर्सन ऑफ एवरेज इंटेलिजेंस इफ नॉट ग्रेट। मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इसलिए इंप्रूव होगी क्योंकि पाकिस्तान के पास और कोई चारा ही नहीं है। दिस डजंट साउंड लाइक अ प्लान सर। जनरल जीडी बख्शी सर, एक मिनट, मैं जनरल साहब के पास चला जाऊं। सर, जनरल जीडी बख्शी सर, ये मुझे बात समझ में नहीं आई हामिद खान साहब की
ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इसलिए इंप्रूव होगी क्योंकि इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। डज दिस लुक लाइक अ प्लान टू यू सर? मुझे तो कुछ बात समझ में नहीं आई। कोई टैक्स बेस बढ़ाने की बात नहीं कर रहा वहां पे, कोई जो एक्सपोर्ट्स इंप्रूव करने की बात नहीं कर रहा सर। हमारे पास और कोई चारा नहीं है इसलिए हम कर देंगे। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स तो हाईएस्ट हैं सर। बिल्कुल सर, आपकी भारत से भी ज्यादा है सर। आपके सामने भारत गरीब, चाइना गरीब, सब गरीब है सर। पाकिस्तान सर बिल्कुल सर, विद इन पाकिस्तान तो पाकिस्तान की हाईएस्ट होगी सर। आप कैसी बात कर रहे हैं सर? नहीं, मतलब हिस्टोरिकली मैं बता रहा हूं, फॉर द लास्ट 70 इयर्स सर पाकिस्तान की जो क्वार्टर। एब्सोल्युटली हामिद खान साहब, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनरल साहब को बोलने दें आप प्लीज। सर प्लीज। सॉरी। थैंक यू। एक गाना होता था भारत में, एक तू ही धनवान है गोरी। सर कैन आई सर प्लीज, हमीद साहब थोड़ा डिबेट हो जाए, गुफ्तगू हो जाए, हम भी बोल लें आप भी कहें सर प्लीज। थैंक यू। भारतवर्ष में गौरव एक बड़ा प्यारा गाना होता था, एक तू ही है धनवान है गोरी बाकी सब कंगाल। एक पाकिस्तान ही धनवान है दिल के, हम सब तो साहब कंगाल है इनके सामने। तो मैं कहना ये चाहता हूँ साहब, देखिए बात ऐसी है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्ट्रेटजी अगर एक शब्द में सम अप कर दी जाए, एक सेंटेंस में, टू बोरो फ्रॉम पीटर टू पे पॉल। ठीक है साहब। अभी IMF का लोन चुकाने के लिए चीन से लोन लेते हैं, चीन का लोन चुकाने के लिए सऊदी अरेबिया का लोन लेते हैं। एंड यू नो द ग्रेटेस्ट आयरनी गौरव सर, अभी बांग्लादेश का GDP इनसे कहीं ऊंचा हो गया है। बांग्लादेश ने मालदीव्स वगैरह को लोन देना शुरू किया है। जैसे ही इनको पता चला ये बांग्लादेश अपनी फॉर्मर कॉलोनी गए पैसे मांगने। अब साहब इससे ज्यादा क्या मैं कोई टिप्पणी हो सकती है पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेट पर? यू सी द प्रॉब्लम इज स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ये है साहब कि आपकी जो फौज है हैज द प्रायोरिटी डिमांड ऑन योर रिसोर्सेज ऑफ स्टेट। वो बिल्कुल अपने जो है डिफेंस एलोकेशन आपको कट करने नहीं देंगे। याद है आपको इमरान खान साहब ने पब्लिकली रिक्वेस्ट किया था पाकिस्तान की फौज को कि साहब थोड़ा सा एक्सेप्ट कर ले इस वक्त। नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। अगर इंडिया के पास एवैक आए हैं तो हम स्वीडिश एवैक खरीदेंगे। पैसा तुम लाओ, कहां से लाओ हमें नहीं मालूम। ठीक है। और अब जो है अगर इंडिया के पास स्कॉर्पियन सबमरीन आ रही हैं तो हमको चीनी सबमरीन चाहिए। और चीनी है, इन्होंने भी सही बात कही है कि पाकिस्तान का दिवालिया हो गया है, इनके बैंक का सिस्टम बहुत आउट हो चुका है, इकोनॉमिकली पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। और इसका रीज़न भी यही है कि हम लोग अफ़गानिस्तान को सपोर्ट करते रहे कंटिन्यूसली सपोर्ट करते रहे। पूरी दुनिया को हमने कहा कि भाई तुम लोग एक्सेप्ट करो पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान को, और जिसकी वजह से पूरी दुनिया हमसे कट गई है। और दूसरा इकोनॉमिकली हम देखें तो अगर हम अफ़गानिस्तान को सपोर्ट ना करते या फिर अफ़गानिस्तान को इतना हम लोगों को दूसरी कंट्रीज़ को कन्विंस ना करते कि वो दूसरी अफ़गानिस्तान को जो है वो एक्सेप्ट करे, तो मुझे लगता है कि हम लोग शायद अभी इस लेवल पर IMF के आगे गिरे हुए नहीं होते और हमें अभी भी हम ग्रे लिस्ट में ना होते, एटलीस्ट बाहर आ चुके होते। लेकिन हम लोग उनके लिए हम बात करते करते हम खुद ग्रे लिस्ट में अभी कंटिन्यूसली हैं, और जिसकी वजह से हमारा जो है वो इकोनॉमिकली हम डाउन हो चुके हैं। जो IMF कहता है वही हम लोग कर भी रहे हैं। और मेजर साहब भी सही कह रहे हैं कि भाई जब एक इंसान जो है वो अपना इकोनॉमिकली वो सिस्टम सेट नहीं करते, अपना कुछ करते नहीं है, कुछ सिस्टम नहीं बनाया, फिर हम लोग किस तरह से हम उनको कह सकते हैं कि भाई तुम लोग ठीक हो। ठीक है। अब देखो इंडिया ने अपना सब कुछ सिस्टम बनाया है। उन्होंने जो है वो अपने आप को हर मतलब किसी गलत चीज़ में किसी को नहीं रखा। सपोज दैट कि अगर हम देखें तो इज़राइल का देख लो, इज़राइल के साथ सब लोग खिलाफ थे इंडिया का। हालांकि इज़राइल दोस्त था, लेकिन जब इज़राइल की बात आई तो इंडिया ने इज़राइल तक को मना कर दिया, इज़राइल के साथ दुश्मनी पाल ली। दुश्मनी तो नहीं पाली, खैर
उनको कहा कि आप लोग गलत हो यहाँ पर, मतलब कि उन्होंने गलत को गलत कहा, सही को सही कहा, ना कि उन्होंने सबको कहा कि जाओ इजराइल को एक्सेप्ट कर लो। हालांकि इंडिया के पास इतनी पावर तो है कि वो बोल सकता था लोगों को कि हाँ भाई इंडिया एक्सेप्ट कर लो इन लोगों को, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। उसकी वजह यही है कि इंडिया ऐसी चीज़ों में नहीं पड़ता जैसे कि दूसरे पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, अगर हम देखें तो हम जो हैं वो उधार पे हमारा ज़्यादा जोर पड़ा हुआ है। हमारे जो यहाँ के मेजर हैं और ये सारी चीज़ें हैं, मतलब यहाँ के जो लोग हैं बड़ी पोस्ट पर हैं, वो इन्वेस्टमेंट जाके बाहर करते हैं। हमारे बैंक खाली पड़े हैं, हर चीज़ खाली पड़ी है, और अगर है भी तो यहाँ पर हर कोई ब्लैक मनी बनाकर वहाँ पर जाके वाइट मनी कर लेता है। मतलब कि इस तरह की चीज़ें, और गलत को गलत ना किया जाए, सही को सही ना कहा जाए, तो फिर ये सारी चीज़ें तो हमें फेस करने को मिलती ही मिलती हैं। सो फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी ओवरऑल मैं यही कहूँगी कि हमारी जो है ना आरज़ू काज़मी भी जो है ना वो इस बात को खुद भी एग्री करती है, यार कोई भी होगा वो इस बात को तो एग्री करेंगे ही करेंगे, और करते भी हैं। जाहिर सी बात है, जो रियलिटी है उसको करना भी चाहिए। और अब तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो भी इस बात पर अब बोलने लगी है, क्योंकि इसी के ऊपर अभी बातें चल रही हैं। पाकिस्तानी जो मीडिया है, लोग हैं, वो इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये आने वाला वक्त जो है हमारी कंट्री के लोगों के लिए मतलब एक चैलेंजिंग होने वाला है। सो फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, बाकी जो लोग अब आवाज़ बन रहे हैं यूट्यूब पर, तो मुझे लगता है कि आने वाला वक्त जो है ना उसमें यूट्यूब का भी बहुत बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि इंडिया में तो ऐसे चैनल्स को बैन कर दिया गया है जो लोग जो है वो पाकिस्तान मतलब कि इंडिया के खिलाफ बात कर रहे थे। तो अब मुझे लगता है कि इंडिया जो है अब इस चीज़ पे आवाज़ उठाएगा, मतलब कि इंडिया को देखकर ना पाकिस्तान भी इस तरह का कुछ स्टेप लेगा कि जो पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं तो पाकिस्तान का मतलब वो बंद कर दिया जाए, वो यूट्यूब को बैन किया जाए, मतलब चैनल्स को। सो ऐसा कुछ हो सकता है। वैसे भी कुछ टाइम तो यूट्यूब बंद भी रहा था, बैन रहा था, आपको भी याद होगा। सो फ्रेंड्स, आपका क्या कहना कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।